हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आपसे आज एक सब्जेक्ट में बात करना चाहती हूँ जो कि मेरे और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे पता है कि इस बातों को जब मैं बताऊँगी तो आपके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे आप कि मैंने कौन सी चीज़ें गलत बोला और कौन सी चीज़ें सही। तो दोस्तों, आज का मेरा सब्जेक्ट है मेडिकल नर्सिंग ट्रेनिंग लाइफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको नर्सिंग के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जीएनएम की ट्रेनिंग किया है। और जीएनएम बीएससी ट्रेनिंग 12वीं पास से होता है। यानी कि जिसने बायो लेकर 12वीं पास किया है वो जीएनएम और बीएससी ट्रेनिंग कर सकता है। तो मैंने किया है जीएनएम ट्रेनिंग। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब हम ट्रेनिंग के लिए एडमिशन डालते हैं तो हमें फिर शीट मिलती है और फिर हम लोग कॉलेज पढ़ने डेली जाते हैं। उसमें ऐसा होता है कि कोई छुट्टी नहीं होती है नर्सिंग ट्रेनिंग की। नर्सिंग ट्रेनिंग की कोई भी छुट्टी नहीं होती है दोस्तों। और हमें वहाँ पढ़ने जाना पड़ता है। तो छुट्टी क्यों होगी? तो मैं आप सभी को नर्सिंग ट्रेनिंग के बारे में आज बताऊँगी कि नर्सिंग ट्रेनिंग क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है और उसकी लाइफ क्या होती है और नर्सिंग ट्रेनिंग में हमें क्या क्या सीखने मिलता है और हॉस्पिटल में जाकर हम क्या क्या सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी क्या सुनने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे प्यार दिए हैं कि नहीं वो भी ज़रूर मेरे इस कमेंट में बताइए। और इसके बाद अगर ये आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि इस सब्जेक्ट में मैं और ज़्यादा अच्छे से वीडियो आपको बना कर बताऊँ ताकि आपको वो पसंद आए। तो आप मेरे फैमिली है, मेरे दर्शक है। और आप एक दर्शक के तौर पे मुझे शिक्षा देते हैं, इसलिए मैं आप तक सभी तक मेडिकल्स नर्सिंग ट्रेनिंग की कुछ बातों को पहुंचाना चाहती हूँ। तो मेरा विषय है नर्सिंग ट्रेनिंग के बारे में। ओके। तो दोस्तों, क्या होता है, जो नर्सिंग ट्रेनिंग जो हम लोग एडमिशन लेते हैं नर्सिंग ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि मेडिकल नर्सिंग ट्रेनिंग लाइफ। ठीक है। तो मेडिकल नर्सिंग ट्रेनिंग क्या होता है, जिसमें पढ़ाई, प्रैक्टिकल, जैसे मरीजों को देखभाल दवा देना, और भावनात्मक मजबूती। जैसे हम सबसे पहले तो जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो हमें टीचरों के द्वारा सिखाया जाता है कि हमें पेशेंटों को कैसे अनुशासित में रखना, खुद भी कैसे अनुशासित में रहना है। तो पेशेंट को हमें सबसे पहले तो उनकी देखभाल करना है, तो उनसे प्यार से बात करना है, उन्हें टाइम टू टाइम दवाई देना है और उन्हें उनसे अच्छी अच्छी बातें करना है, ताकि वो अपने बहुत खतरनाक से खतरनाक बीमारी को भूल कर वो हमारे प्यारे से फेस फेस के स्माइल वो अपना सारा दुख भूल जाए दोस्तों। और ऐसा होता है इसमें कि ये जो कोर्स होता है जीएनएम कोर्स, बीएससी कोर्स, इसमें होता है कि ये सब कोर्स हम इसलिए करते हैं ताकि इससे हम एक अच्छी जॉब को हासिल कर पाए। मतलब मेडिकल हॉस्पिटल्स, नर्सिंग हॉस्पिटल्स, मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल होता है जहाँ पे लोगों की सेवा दवाइयाँ भी देते हैं हम उन्हें। तो दोस्तों, जो मेडिकल नर्सिंग जीएनएम लाइफ है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ है। और आप सभी को जैसे पता है, इस नर्सिंग को करने के लिए कई स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं पैसे के लिए। और अ, बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए परेशान, कॉपी पुस्तक पैसे हर चीज़ों के लिए परेशान होते हैं। इस नर्सिंग ट्रेनिंग को करने के लिए पहले 2021 के पहले की बात आ रही हूँ, जब निःशुल्क नहीं था। उसके बाद से जब निःशुल्क आई तो 50,000 रुपये स्कॉलरशिप की आई। बट हर स्टूडेंट को 50,000 तो नहीं मिला। बस अभी इसी 2025 या 24 में मैंने सुना है किसी किसी को 43,000 आया है और किसी किसी को आया है 39। तो मुझे तो लास्ट ईयर जब मेरा थर्ड ईयर चल रहा था तो 38,000 रुपये आया था। फर्स्ट ईयर में मुझे 21 आया था और सेकेंड ईयर में मुझे 28,000 आया था। तो देखा जाए तो ये एक निःशुल्क, अभी निःशुल्क हो गया है। यानी कि 2021 के बाद से ये निःशुल्क भी हो गया है। तो दोस्तों, हमें नर्सिंग करना चाहिए और नर्सिंग जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संतोषजनक सफ़र है। तो दोस्तों, यहाँ तक कि मेरी ये नर्सिंग के बारे में आपको बताना रहा। तो आगे आप सुनेंगे। तो नर्सिंग ट्रेनिंग के मुख्य पहलू क्या होते हैं, तो मुख्य पहलू के बारे में मैं आपको बताऊंगी।
तो उसमें पॉइंट कई प्रकार के पाए जाते हैं, पर मैं आपको 5 टाइप्स बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहला पाया जाता है शैक्षणिक योग्यता, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। और दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है प्रैक्टिकल अनुभव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और तीसरा होता है कौशल विकास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। और चौथा होता है नर्सिंग की चुनौती, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलेज इन नर्सिंग। और 5 होता है करियर के अवसर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था पहला क्या है। तो पहला हमारा होता है शैक्षणिक योग्यता, यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, 12वीं या जैसे कोर्स कर सकते हैं। इस जो मतलब कोर्स को, जीएनएम कोर्स को 12वीं के लोग भी कर सकते हैं, जो बायो से भी पास है, अदर सब्जेक्ट भी वो भी कर सकते हैं। और इसमें थ्योरी भी होती है, मानव शरीर की रचना, दवाइयाँ, रोग और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होते हैं। और मैंने आपको सेकंड क्या बताया था, प्रैक्टिकल अनुभव। आप अस्पताल, आईसीयू, इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर और क्लिनिकों में रोटेशन करते हैं, ठीक है। और मरीज का मूल्यांकन, दवाइयों देना, देखभाल और दस्तावेजकरण, यानी कि डॉक्यूमेंट सीखते हैं। यानी कि हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कि पेशेंट असेसमेंट, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मैं तीसरा बताऊंगी, सुनते जाइएगा जरूर। कौशल विकास, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट, ओके। इसे हमें करुणा और धैर्य के साथ करना होता है, ठीक है। अनुशासन और समर्पण के साथ करना होता है, टीम वर्क होता है ये, ठीक है। तो क्या होता है, करुणा और धैर्य क्या होता है, बीमारी की सेवा के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जो पेशेंट होते हैं उसके लिए ये करुणा और धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। और अनुशासन और समर्पण, इसका मतलब यह है कि यह एक प्रोफेशन, सिर्फ एक नौकरी नहीं, सेवा है। ये जो नर्सिंग की जो ट्रेनिंग है, ये प्रोफेशन नहीं, एक सेवा है, जिससे हम अपने मम्मी पापा, भाई बहन की केयर करते हैं, वैसे हॉस्पिटल में जाके हम अपने पेशेंट की भी सेवा करते हैं। और तीसरा होता है इसमें, जो तीसरा कौशल विकास के थर्ड पॉइंट के बारे में मैं बता रही हूँ, यह एक टीम वर्क भी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर और अन्य स्टाफ के साथ मिलकर काम करना होता है। आप सभी सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये नीचे देखकर बोल रही है, तो मैंने इसे नोट किया है। और मैं उस नोट को कर करके, मैंने जो जो पढ़ा लिखा वहाँ पे, मैं उसको आज यहाँ पे नोट करके आप सबसे बातें कर लूँ, ताकि आपको एक बातें सीखने मिले। और चौथा होता है दोस्तों, चौथा होता है नर्सिंग की चुनौती। तो नर्सिंग की चुनौती क्या होगी, मतलब कि कॉलेजेस इन नर्सिंग, इस इंग्लिश में कहा जाता है नर्सिंग की चुनौती को। तो इसमें क्या होता है, लंबे और थका देने वाला शिफ्ट, जैसे कि दोस्तों नाइट की शिफ्ट होती है। फर्स्ट शिफ्ट जो होती है मॉर्निंग की शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट होती है वो 6-6 घंटे की होती है, बट नाइट की शिफ्ट होती है 12 घंटे की। तो ऑब्वियसली 12 घंटे में इंसान थक बहुत जाता है, और थकने के साथ साथ उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। पेशेंट की बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है उन्हें, अगर हम उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, इस वजह से अपनी नींद उड़ानी पड़ती है, इसका ये भी मतलब है, ठीक है। और जो नर्सिंग ट्रेनिंग करती है उसे भावनात्मक पूर्ण से कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम लोग ये हॉस्पिटल्स में पेशेंटों की देख करके। पर कभी कभी ऐसा तो कुछ लोग नहीं समझते, और कुछ लोग समझते हैं और कहते हैं कि हम ठीक है मैम, हम ठीक है सिस्टर, आप सो जाइए। और कभी कभी ऐसा होता है हम 1 घंटे के लिए भी, नाइट में 2 घंटे के लिए भी सो जाते हैं। अब पांचवा हमारा होता है, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि एक नर्स को हर समय सतर्क रहना पड़ता है।
समझ रहे हैं, एक नर्स को हर समय सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि उसे अपने पेशेंट की देखभाल करनी है, तो उसे सतर्क तो रहना ही पड़ेगा दोस्तों। समझ आ रहा है ना आपको कि नर्सिंग ट्रेनिंग करने में तो बहुत सरल है, बाकी उससे बोला जाए तो हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी करना बहुत कठिन होता है। और पांचवा हमारा क्या था, करियर के अवसर। ठीक है, यह क्या होता है, जो नर्सिंग ट्रेनिंग जो होती है ये हमें करियर के अवसर मिलते हैं। इस ट्रेनिंग को करने से हमें कई प्रकार के पोस्ट मिलते हैं, जैसे कि CHO की पोस्ट मिलती है, NHM है ना, ग्रुप 5 और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस ट्रेनिंग से हम गवर्नमेंट जॉब भी हासिल करते हैं। इस ट्रेनिंग से हमें अस्पतालों में ड्यूटी मिलती है, जहाँ पे हर नर्स जो न्यू अभी तो न्यू नर्सों को 8,000 से 13,000 तक की पेमेंट दे रहे हैं हॉस्पिटल में, और जो ओल्ड नर्स होती है उसे 18,000 से 20,000 तक की सैलरी है। तो ये जो मतलब नर्सिंग ट्रेनिंग है ये किसी भी गर्ल्स और किसी भी बॉय को बैठने नहीं देता। अगर काम है तो आपके पास पैसे भी हैं दोस्तों। और नर्सिंग के बाद आप पोस्ट BSc भी कर सकते हैं। पोस्ट BSc के बाद, पोस्ट BSc को आप सभी को पता होगा, जूनियर डॉक्टर का नाम दिया गया है। तो वो आपका 2 साल का होता है। जिसने नर्सिंग ट्रेनिंग किया है GNM, वो पोस्ट BSc के लिए अप्लाई करते हैं। उस ट्रेनिंग को जल्दी कीजिए ताकि आपको जूनियर नर्सिंग का एक खिताब मिल जाए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको आज बहुत सारी बातों से नर्सिंग की बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो नहीं कर पाई हूँ। मुझे पता है कि आप उतने इम्प्रेस तो नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी क्या होता है। GNM ट्रेनिंग जो हम करते हैं, तो इस ट्रेनिंग में कोर्स जो होते हैं, यानी कि कोर्स और पढ़ाई, तो उसमें क्या, ये 3 साल का होता है और यह डिप्लोमा होता है। GNM नर्सिंग क्या होता है, इसमें हमें डिप्लोमा मिलता है जो बेसिक नर्सिंग स्किल सिखाता है। BSc नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स जो गहराई के ज्ञान और बेहतर करियर के अवसर देता है। गहराई के ज्ञान मतलब कि इसे गहराई का ज्ञान बोलेंगे, मतलब BSc ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा गहराई से, जितना GNM में नहीं बताया जाता दोस्तों उतना BSc ट्रेनिंग में बताया जाता है। उसमें आपको जैसे कि आप फर्सिंग में BSc GNM हो GNM हो चाहे BSc हो, उसमें फर्स्ट ईयर में तो बेसिक चीज़ें बताई जाती, पर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा गहराई से मेडिकल्स के बारे में और मरीजों के बारे में बताया जाता है। तो जो मतलब दोस्तों ये है कि हमें ये ट्रेनिंग करना इसलिए कि ताकि हम हॉस्पिटलों में जाके या हमारे आसपास के लोगों की जिनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। और ये जो मतलब नर्सिंग ट्रेनिंग है, इसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी और मिडवाइफरी मीन्स क्या होता है, प्रस्तुति देखभाल, इसे हिंदी में कहते हैं। मिडवाइफरी वो होता है जो नर्स डिलीवरी कराती है। समझ आ रहा है आपको, डिलीवरी कराती है उसे मिडवाइफरी कहा जाता है। मतलब ये सारी जो मैंने अभी आपको बताया है, पहला क्या, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी और मिडवाइफरी, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं GNM BSc में। ओके, तो आपको बताऊंगी ट्रेनिंग लाइफ। अब मेरा जो सेकंड जो वो तो सब मेरा था ट्रेनिंग लाइफ के बारे में आपको बताना कि पेशेंटों को कैसे हम देखभाल करें, उन्हें किस तरीके से अनुशासन में रखिए, वो उस बारे में था। और सेकंड है ट्रेनिंग लाइफ। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था मेडिकल नर्सिंग लाइफ के बारे में, तो अब मैं बताऊंगी आपको नर्सिंग ट्रेनिंग लाइफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल होती है। नर्सिंग ट्रेनिंग लाइन में थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। शारीरिक चुनौती होती है, मानसिक और भावनात्मक
चीज़ें होती है। डॉक्टर की सहायता से नर्स बहुत सारी चीज़ों को सीख लेती है, यानी कि पेशेंटों की सेवा करना, डिलीवरी वार्ड में जाना और कई प्रकार की ओटी वो ओटी में जाके पेशेंटों के साथ कैथेटर लगाना, बॉटल्स लगाना, पेशेंटों को कैसे दवाई देते हैं, वो सारी चीज़ों का वो डॉक्टर के द्वारा पालन करती है। दोस्तों, अब मैं आपको थर्ड बताऊंगी कि नर्सिंग के मुख्य काम क्या होते हैं। तो नर्सिंग के मुख्य क्या काम होते हैं, मरीजों का मूल्यांकन और देखभाल करना। आपको तो पता ही है, मैंने जैसे पहले बताया था, मरीजों का मूल्यांकन और देखभाल करना। और सेकंड होता है इसमें दवाई और उपचार देना, देखभाल योजना बनाना और टीम के साथ समन्वय करना, यानी कि टीम के साथ मिलजुल कर काम करना। मरीजों और उनके परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा देना, यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, कि जब आप मरीज़ जब डिस्चार्ज होते रहता है तो उन्हें बताना कि इन्हें कितने दिनों में नहलाना है और कितने दिनों में हॉस्पिटल आना है, और इनकी डाइट और टाइम मेडिसिन खाने की रूटीन बताना है, और ये सारी चीज़ें उन्हें बताना पड़ता है। जो नर्सिंग ट्रेनिंग का 4 है वो करियर और भविष्य, यानी कि करियर और फ्यूचर। नौकरी के अवसर, ये नौकरी का अवसर है, ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब भी दिलाता है हमें दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे मैंने बताया कि एक नर्सिंग किस तरीके का काम है, तो आपको मैं अब बताऊंगी। जो मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम नर्सिंग ट्रेनिंग करने जाते हैं, और कुछ नर्सिंग ट्रेनिंग के मतलब जो वहाँ के क्या कहेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं और डायरेक्टर होते हैं, तो इनसे जब हम फर्स्ट टाइम, ये हमें मतलब ये अपने एक कार्ड बनाकर चिपका देते हैं दीवारों में और कहते हैं निःशुल्क है ये चीज़ें। तो जो गरीब है, बेरोजगार है बच्चे, वो जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, नर्सिंग ट्रेनिंग उन्हें करना ही है तो वो जाएंगे दोस्तों करने के लिए। तो उन्हें सबसे पहले क्या कहा जाता है कि आपकी जो फीस है निःशुल्क है। फिर उसके बाद पाठ चालू होता है, कब? जब उसका पेपर चालू होने वाला रहता है। जब पेपर चालू होने वाला रहता है तो डायरेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंसिपल और बहुत सारे टीचरों को बोला जाता है कि बच्चों से पहले फीस लो, फिर उसके बाद इन्हें पेपर में बैठने दो। तो लास्ट ईयर में आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ें बीती है, तो मैं बता रही हूँ, और अभी तक बीत रही। अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा जीएनएम का नहीं आया दोस्तों। मैंने किया था 2020-21 की मेरी जीएनएम नर्सिंग ट्रेनिंग की एडमिशन है, और अभी तक मुझे नहीं मिला है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं जिस कॉलेज से की हूँ, मैं उस कॉलेज को बताना चाहती हूँ कि अगर हम अभी तक बैठे हैं तो इस वजह से हमें बाहर भी जॉब नहीं मिल रही है। तो बात ऐसी है दोस्तों कि अगर हम अच्छे से इस ट्रेनिंग को करते हैं तो आप हमसे पैसे भी लीजिए। और ट्रेनिंग हमें उतनी अच्छे से कराई नहीं गई है, ना ही हम एनाटॉमी लैब अच्छे से गए हैं, और ना ही हमें मेंटल हॉस्पिटल लेकर गया, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल सेकेंड ईयर में ले जाया जाता है ताकि वहाँ पे 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग हो, और वहाँ से सारी चीज़ें एक स्टूडेंट सीख कर हमें नहीं ले जाएगा। और पेपर के पहले जब हम पढ़ाई करते तब हमें कहा जाता है कि हो जाएगा सारी चीज़ें, पर पेपर जब आते रहता है तो पेपर जब आ जाता है तो फीस के लिए दबाव डाला जाता है, और फीस के लिए जब दबाव डाला जाता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि निःशुल्क फीस कह के वो ऐसे लोग जो लूट लेते हैं लोगों को, ठीक है। मेरे कॉलेज में कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब बच्चों के आज भी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे साथ तो कर ही रहे हैं दोस्तों। तो मैं उनको किसी किसी की उन्होंने बहुत ज़िंदगी संवारी है नर्सिंग के हिसाब से, पर मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब हमने 2020-21 की हमारी एडमिशन है तो हमारे हाथ में अभी तक आ जाना था। तो लास्ट ईयर जब जीएनएम में हम लोग पेपर देने के लिए गए थे तो हमारे साथ कुछ 2-3 बच्चे थे जो जीएनएम हमारे साथ कर रहे थे। तो लास्ट ईयर में उनकी फ़ीस बकाया रह गई थी, तो वो उन्हें
आधे घंटे तक प्रिंसिपल ने बाहर खड़ा कर दी थी। और आधे घंटे के बाद जब उन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर बड़े जो वहाँ पे बड़े डॉक्टर्स होते हैं उन्हें जाकर कहा, डायरेक्टर होते हैं, कि सर हमें पेपर देने नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो हमने फ़ीस नहीं भरी, हमारी थोड़ी फ़ीस रह गई इस वजह से। तो वो जो ऑडिटर डॉक्टर होते वो आए और उन प्रिंसिपल को डांटा। फिर उसके बाद उन्हें अंदर लिया गया और वो बच्चे आज नर्सिंग पास करके जगह जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ मेडिकल हॉस्पिटल में बिना रजिस्ट्रेशन के पेमेंट पे नहीं होती है, पेमेंट ज़्यादा नहीं देते हैं। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं उन सब लोग से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ हमें हाथ जोड़ के विनती है आपसे, हमें हमारा रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। अगर हम गवर्नमेंट जॉब नहीं भी कर पाए तो प्राइवेट जॉब करने के लायक तो रहेंगे। और जब मेडिकल हॉस्पिटल में जाओ तो बहुत सारा टेंशन रहता है, सीखने के लिए तो बहुत सारी नर्स लोग हमें टेंशन देती है और हम बहुत सारी चीज़ों को झेल कर सीखते हैं। सीखना है तो सब चीज़ों को झेलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जो हमें टेंशन देती है वो हमें सिखाती भी है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। ये नर्सिंग ट्रेनिंग शुरुआत से लेके अभी तक का बहुत ज़्यादा टेंशन है, ना ही नींद, ना ही खाना, ना पीना। और दोस्तों आप सभी को अगर मेरी ये नर्सिंग वाली कहानी और नर्सिंग वाली पढ़ाई अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे इससे ज़्यादा अगर आप बोलेंगे कि मैं बताऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं नर्सिंग ट्रेनिंग के बारे में इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छे से बताऊँगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे इस चैनल के सारे वीडियो को ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब में दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार से ही मेरा चैनल चलेगा और आपका प्यार है मेरे लिए सब्सक्राइब और शेयर करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।